राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामेस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर सूर्य पर्वत पर बनने वाले केतु सिंबल के बारे में जानेंगे। केतु सिंबल क्या होता है, सूर्य पर्वत पर क्या फल देता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम सूर्य पर्वत को समझते हैं। ये हमारे हाथ में सूर्य पर्वत रहता है। यहाँ नीचे की तरफ अगर देखें तो ये केतु का क्षेत्र रहता है। केतु चिन्ह के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से एक सिंबल हाथ में बनता है। दोबारा इसको बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये केतु का सिंबल हाथ में माना जाता है। इसको कुछ पर्वतों पर अच्छा फल देने के लिए देखा जाता है, कुछ पर संघर्ष के रूप में देखा जाता है। प्रधान रेखाओं पर भी अक्सर ऐसा सिंबल बन जाता है। तो देखिए सूर्य क्षेत्र पर जब भी इस प्रकार से आपको कोई सिंबल बनता हुआ दिखाई दे तो ये सूर्य क्षेत्र पर केतु का चिन्ह माना जाएगा। यहाँ हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है, सूर्य कारक होते हैं पिता के, और केतु से देखते हैं हम संतान सुख। यहाँ अगर ये सिंबल बनता है तो संतान सुख मिलेगा। संतान जातक के जरूर होती है। संख्या की अगर बात करें तो 2 से अधिक संतान का सुख जातक के जीवन में रहता ही रहता है। 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ इसका पूरा फल उस समय जातक को मिलता है जब हाथ में केतु अच्छी स्थिति में हो। ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर दबाव है तो जो संघर्ष होना है, संतान से संबंधित व्यक्ति को जो समस्याएं आनी है, कठिनाइयाँ आनी है, वह यहाँ आप देखेंगे। यहाँ से आप ये भी देखेंगे अगर केतु हाथ में कमज़ोर है, पीड़ित है, निम्न है, तो आप पाएंगे ऐसे जातक का जो संबंध रहता है अपोजिट सेक्स से, उससे रिलेटेड काफ़ी संघर्ष देखा जाता है। जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ कर्म क्षेत्र को भी लेकर फिर वहाँ आती हैं। अगर केतु अच्छा रहता है, पॉजिटिव हाथ में है, तो संतान द्वारा सहयोग जातक को मिलता है। यहाँ हाथ में जब भी हम केतु की बात करते हैं, केतु अच्छा होता है एक समय के बाद, या ये कहें मिडिल एज के बाद जातक को संतान द्वारा सम्मान की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति होती है। वैसे ही यहाँ अगर ये सिंबल बना हुआ है तो भी संतान द्वारा सहयोग की प्राप्ति होगी। संतान सेवा करने वाली रहेगी, माता पिता का कहना मानने वाली होगी और अपने माता पिता के कहे अनुसार कार्य करती हुई आपको मिलेगी। केतु भी पॉजिटिव है, सिंबल भी बना हुआ है, सूर्य स्थिति भी अच्छी है, तो आप देखेंगे आज्ञाकारी संतान जातक को मिलती है। इसके साथ ही सूर्य पर्वत की स्थिति अगर अच्छी है तो यहाँ इस सिंबल के जो फल रहते हैं उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब सूर्य से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले सूर्य हमारा कर्म क्षेत्र बताता है। सूर्य रेखा से आप लोगों ने देखा होगा, जिसके हाथ में अच्छी सूर्य रेखा रहती है, नॉन स्टॉप काम का सुख उसे मिलता है। काम का सुख मिलेगा तो जाहिर सी बात है पैसे भी जातक को मिलेंगे, क्योंकि ये हमारी कर्म रेखा होने के साथ ही वित्तीय रेखा भी हाथ में होती है और हमें धन भी देती है। तो यहाँ ऐसे जातक के पास रुपया पैसा रहेगा जिसके सूर्य पर्वत पर केतु सिंबल बना हुआ है। इसके साथ ही आप देखेंगे
कि जो सूर्य हमारे रहते हैं ये पार्टनर को बताते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियो में कुछ इस प्रकार से यहाँ फॉर्मेशन बनती है जो जीवन साथी को बताती है। ये फॉर्मेशन ऐसे भी बनती है, पार्टनर सहयोग करने वाला रहता है और सूर्य से हम पिता को देख सकते हैं, पार्टनर को देख सकते हैं, कर्म क्षेत्र यहाँ से देखा जाता है, सम्मान देखा जाता है, अनुशासन देखा जाता है, अच्छा चरित्र देखा जाता है। तो ये सब जो पॉजिटिविटी है यहाँ हमें उस स्थिति में भी मिलेंगी जब यहाँ हमारे केतु का सिंबल इस प्रकार से बनेगा, साथ में हाथ में केतु स्ट्रॉन्ग रहेगा। ध्यान रहे सूर्य भी हाथ में सही होना चाहिए, अन्यथा आप पाएंगे अपोजिट सेक्स को लेकर भी संघर्ष होगा, कर्म क्षेत्र भी प्रभावित होगा, पिता के लिए संतान संघर्ष का कारक बनेगी। अगर ये चीज़ें नेगेटिव अगर हाथ में है तो इस प्रकार से हमें इसे समझना चाहिए। तो ये थी जानकारी सूर्य पर्वत पर केतु सिंबल से संबंधित। धन्यवाद।